ईद की तैयारी सिर्फ नए कपड़े लेने का नाम नहीं होती। एक औरत को इसके साथ घर के बहुत सारे काम भी मैनेज करने होते हैं, वो भी अक्सर बगैर किसी हेल्पर के। लेकिन हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लें और रोज़ 30 मिनट दें तो हम अपने पूरे घर को ईद से पहले इजीली रेडी कर सकते हैं। और आज की मेरी वीडियो इसी रूटीन के बारे में है। इन सारे कामों को हर औरत कर रही होती है, बस थोड़ा सा स्टार्ट लेने की या रिमाइंडर करवाने की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैंने अपने घर की एंट्रेंस क्लीन की है, क्योंकि जब भी कोई मेहमान घर में एंटर होता है तो उसे सबसे पहला इम्प्रेशन एंट्रेंस का ही होता है। इसीलिए मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, शू रैक को क्लीन कर लिया और जो भी घर के बाहर टेरेस पे जाले वगैरह थे वो भी सारे साफ़ कर दिए हैं। इस जाले वाले ब्रश के साथ, ये जो गोल शेप का होता है ना, बहुत अच्छे से दीवारें वगैरह क्लीन कर देता है। इसी के साथ हम पंखे भी साफ़ कर सकते हैं। आते हैं किचन में। इस टाइम पे मेरे फ्रिज की सिचुएशन आप देख ही सकते हैं। रमज़ान आने से 2-3 दिन पहले ही मैंने फ्रिज को बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर लिया था, बंद करके फ्रीज़र भी साफ़ कर लिया था, फ्रिज भी साफ़ कर ली थी। लेकिन आपको पता है कि जब रमज़ान आता है खाने भी एक्स्ट्रा बन रहे होते हैं, किचन भी बहुत यूज़ होता है और प्लस हमारा जो फ्रिज है वो भी बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, चीज़ें बेतरतीब हो जाती हैं। हम रूटीन में इतना कोई वो नहीं कर रहे होते, चीज़ों को सेट करके नहीं रख रहे होते, बस जैसा तैसा हम रखते जाते हैं और बढ़ती जाती हैं। अब गर्मियाँ आ गई हैं, पानी की बॉटल्स भी फ्रिज में आ जाएंगी, तो बहुत सारा सामान था। फल भी फ्रिज में आ जाएगा, सब्जियां भी फ्रिज में आ जाएंगी, दूध भी उसको भी फ्रिज में ही रखना है, सालन भी फ्रिज में आ जाएगा। मतलब जो चीज़ रूम टेम्परेचर पे थी अब हर चीज़ जो है फ्रिज में रखनी पड़ेगी। तो हमारा फ्रिज काफ़ी बड़ा है लेकिन काफ़ी बेतरतीब हुआ हुआ था। मैं ऐसे ही चीज़ें रखी जा रही थी और समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे इसको सेट करूँ। तो बस जी, हमने सबसे पहले तो इसके मैट निकाल लिए। मैट को मैं धो के सूखने के लिए रख दूँगी और फिर हम खुश्क कपड़े से हम फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि फ्रिज गंदा नहीं था, फ्रिज साफ़ था। बस उसको ना खुश्क कपड़े से एक दफ़ा कचरा वगैरह इधर उधर लगा होता है, फूड पार्टिकल लगे हुए होते हैं, वो मैंने साफ़ कर लिए। इसमें एक सुराख होता है, इसको वक्तन फ़वक्तन क्लीन करते रहें, क्योंकि फ्रिज के फूड वाली बास्केट जो होती है उसके नीचे पानी अक्सर आ जाता है, फ्रूट वाली बास्केट के नीचे। तो वो इस वजह से आता है क्योंकि ये सुराख बंद हुआ होता है। तो मैं इसको जब फ्रिज क्लीन करती हूँ तब मैं इस सुराख को ज़रूर एक दफ़ा तिनके से साफ़ कर देती हूँ। इससे जो भी पानी है वो प्लेट से जो पानी उतरता है वो इसी सुराख से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी खीरे थे वो अलग कर लिए। टमाटर जो हैं मैंने एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में डाल के कुछ इस तरह से सेट कर दिए। एक साइड पे मिर्चें आ गई, तो हमारी जो वेजिटेबल बास्केट थी वो भी अरेंज हो गई है। वाटर बोटल्स मैंने रख दी, सालन अलग डब्बों में, जो जिस तरह से चीज़ें बची हुई होती हैं। सालन बचा हुआ है, थोड़ा सा आटा बचा हुआ होता है, जिस तरह बच्चों ने कोई प्लेट में सालन छोड़ दिया उन्होंने भी फ्रिज में रख दिया, किसी बड़े ने छोड़ दिया तो उन्होंने भी जाकर फ्रिज में रख दिया। तो एक सालन 3-3 प्लेटों में अलग अलग से पड़ा हुआ होता है। तो जब आप वीक में एक दफ़ा रूटीन बना लेते हैं कि हमारी फ्रिज पहले साफ़ है लेकिन हमने फ्रिज को डिक्लटर करना है, चीज़ें देखनी है एक्सपायरी, जो भी सालन वगैरह बचे हुए हैं उनको निकाल दें। तो इस तरह करके मैंने एक अलग बास्केट बना ली। शवारमा ब्रेड वगैरह पड़े हुए थे, बर्गर्स वगैरह जो थे वो भी थे, वो मैंने निकाल के बना ही लिए हैं आज। इसके अलावा यहाँ पे मैंने खजूरें वगैरह सेट कर दी हैं। ये मीठी सी खजूरें, काफ़ी रसीली सी हैं, मीठे से भरी हुई हैं, ये फ्रिज में रहती हैं, बाकी मैं रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ। इस तरह करके हमारा फ्रिज काफ़ी हद तक खाली हो गया था। मुझे बड़ा सुकून हो रहा था फ्रिज को देख के। तो यहाँ पे मैंने धनिया अलग कर दिया, टमाटर हरी मिर्चें अलग हो गई हैं, खीरे वगैरह आपके सामने अलग हो गए हैं। फ्रिज काफ़ी हद तक खाली सा हो गया, हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था। घर से भी चीज़ों को निकालें, डिक्लटर करते रहें तो काफ़ी अलमारियाँ हल्की लगती हैं, बर्तन डिक्लटर करते रहें तो काफ़ी हल्का किचन लगता है। इसी तरह से फ्रिज भी है हमारा। अब बारी आती है ऊपर वाले खाने की। ये मैंने अंडे वाले अंडा शामी बर्गर के लिए ही ये पैटीज़ वगैरह बना के रखी हुई थी और इन टिक्कियों को मैंने शामी कबाब को डाल के डब्बे में रख दिया। और जो भी सामान था, जैसे वेजिटेबल्स थी, ये मैं पैकेट ना, फ्रिज काफ़ी बड़ा है, ऊपर ना पीछे चले जाते हैं, मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता। मैंने क्या किया, इन सबको ना पकड़ के सारे बास्केट में डाल दिए, ताकि एक बास्केट में होंगे, मैंने जो भी चीज़ निकालनी होगी बास्केट निकालूंगी, इसमें से एक पैकेट निकाल लिया करूँगी। अब बारी आती है किचन की। मैंने जैसे आपको बहुत बार बताया है कि मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, इसमें कोई कैबिन वगैरह नहीं बने हुए। एक टेबल पे ही मैं सारा कुकिंग का इंतज़ाम किया हुआ है और साइड पे ना एक मेरे पास अलमारी है, जो कि मैं बर्तन वगैरह एक्स्ट्रा सारी किचन की चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और टाइम टू टाइम इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है। हर दूसरे तीसरे दिन ये मिसमैनेज का शिकार हो जाती है, बहुत ग्रीसी सी हो जाती है, डस्ट वगैरह भी अंदर काफ़ी होती है, कहीं आटा कहीं रोटी के टुकड़े। तो इस तरह से चीज़ें काफ़ी बिखरी हुई होती हैं। मैंने नीचे ना 2 टाइल के पीस रखे हुए हैं,
हैं जब भी क्लीन करनी होती है तो मैं टाइल के पीस निकालती हूँ, उनको धो के दोबारा सेट कर देती हूँ, तो अलमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। सारी चीज़ें मैंने, ये कैबिन 3 खाने हैं इसके, तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। इस टेबल के दराज को भी मैं रीअरेंज कर लूँगी। इसमें मैं जो भी रोटी के रुमाल होते हैं और साथ में बेलन होता है, इस तरह की चीज़ें मैंने सारी इसमें रखी हुई होती हैं। तो इसमें भी ना आटा वगैरह होता है, क्योंकि बेलन के साथ आटा लगा हुआ होता है। तो सारा कुछ हमने टोकरी में डाल के रख दिया है। जो भी एक्स्ट्रा केचप के साशे वगैरह होंगे वो हम एक अलग से बॉक्स में डाल लेंगे। आजकल ये सूखी जो फुल्कियाँ वगैरह होती हैं दही पल्लों पे डालने के लिए, ये भी बची रहती हैं, तो इस तरह से करके हम अरेंज कर लेंगे थोड़ा सा टाइम निकालने से। ये जो सारा टाइम इस कुछ है ना, मैंने एक दिन में नहीं किया, मैंने डेली 30 मिनट निकाले और मैंने एक वीक में ये सारी तैयारी मुकम्मल की है और इसके बाद जी आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर भी की है। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि डेली जो है हमारे चैनल पे नई ऑडियंस आ रही होती है और जब किसी को एक ही वीडियो में उनके सारे पॉइंट मिल जाते हैं तो वो फिर हमारे साथ जुड़ते हैं और वीडियोस के लिए भी। तो कंटेंट बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के लिए आसानी हो, थोड़ा रिमाइंडर करवा दें, क्योंकि सब किसी का लाइफस्टाइल एक जैसा नहीं होता। जैसे हम लोग ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ की नहीं दिखाते हैं, जैसे हमारा नॉन मॉड्यूलर घर है या हमारा किचन अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं दिखाते, सिर्फ वही पॉइंट हम दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह मेरी और बहुत सारी बहनें होंगी जो इस तरह डेली स्ट्रगल कर रही होती हैं। जब वो वीडियो देखती हैं, उनको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो फिर वो मतलब खुश होकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं और मज़ीद वीडियोज़ का वेट करते हैं। इसके बाद जी ये वाले टेबल की क्लीनिंग मैंने की थी। इसको मैंने ना ये सामने बहुत मैल सी दिख रही थी, मैंने एक कप में शैम्पू डाला और पानी डाला, बस इस मिक्सचर के साथ मैंने कपड़ा लिया, बहुत अच्छे से मैल वगैरह साफ़ हो गई। इतना मैला सा हुआ हुआ था। डेली डस्टिंग तो होती है, लेकिन जो हाथों की मैल जम जाती है एक लकड़ी के ऊपर, उसको हम, आपको पता है, धो नहीं सकते, बहुत डर लगता है गीला कपड़ा लगाने से भी। तो मैंने बस फिर शैम्पू वाले पानी से किया है। मुझे डर था कि मीठे सोडे वाले निशान जो वाइट से होते हैं वो भी ना पड़ जाएं। शैम्पू के ऐसे निशान नहीं पड़ते, तो क्लीन बहुत अच्छा हो गया था। अगर आप भी अपने कोई कैबिन या लकड़ी की अलमारी को या दरवाज़ों को इस तरह से साफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं। हैंडल के ऊपर भी कोई शैम्पू के निशान नहीं पड़े, बस मैंने शैम्पू हल्का सा डाला था पानी में। बाद में मैंने कोई और गीला कपड़ा भी नहीं किया था कि दोबारा से गीला कपड़ा एक दफ़ा लगा दूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था। अब बारी आती है जी, हमने जो बर्तन आपके ईद के दिनों में यूज़ होने हैं उनको पास, मतलब सामने किसी कैबिन में सेट करके रख लें। साफ़ सुथरी जगह पे उनको धो के सुखा के आप रख लें, ताकि आपको बार बार उनको धोना ना पड़े, गीले गीले बर्तन सर्व ना करने पड़ें, क्योंकि ये भी सलीके में नहीं आता कि आप मेहमानों के आगे बिल्कुल गीले से बर्तन रख दें। सूखे बर्तन होने चाहिए। जब आप मेहमानों के आगे खाना सर्व कर रहे हो तो आपके बर्तन बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, तो उसको आप यहाँ फिर सूखे कपड़े से एक दफ़ा ड्राई कर लिया करें बर्तनों को। अब मैंने ये अलमारी जो है इस तरह से सेट की है, जो भी मेरे बर्तन यूज़ होने हैं ईद पे। हमारे इतने मेहमान नहीं आते, क्योंकि हम लोग खुद ईद करने जाते हैं गांव में, उसके बाद 1-2 दिन में कोई आ जाए तो आ जाए, तो इस तरह से होता है। मैंने उस हिसाब से सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं, हाथ के पास हैं, धो के सुखा के रख ली हैं। जब मुझे चाहिए होंगी निकालूंगी, यूज़ करूँगी, तो मेरे लिए आसानी होगी। बगैर हेल्पर्स के ईद वाले दिन कोई हेल्पर्स भी नहीं आती, तो किसी ने ऐसे फुल टाइम के लिए रखी भी नहीं होती, तो हमने खुद करना है सारा कुछ, तो थोड़ी प्लानिंग से करेंगे तो आसानी रहेगी। अब जी मेरा ये टेबल भी बहुत अच्छे से अरेंज हो चुका है, सफाई मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है ईद की। अब मैंने सिर्फ बच्चों के कपड़े रेडी करके रखने हैं, कपड़े वगैरह इस्त्री करके रखने हैं, मेरे ये काम बचे थे। उसके बाद जी मैं थोड़ी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। साथ में कुछ टिप्स भी हैं, सारी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आप खानों को लाजवाब कैसे बना सकते हैं कि खाने वाला उंगलियां ही चाटता रह जाए। तो ये दावत मैं बहुत कम टाइम में अरेंज कर रही हूँ, मतलब ये खाने मैंने शॉर्ट टाइम में बनाए हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो वही रेसिपीज़ बनाएं जो कि आप कम टाइम में मज़ेदार बना सकती हैं। तो मैं लबेशिरी बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मैंने फिर मीठे में वही बनाया। इसके लिए मैंने गाढ़ा दूध लिया है। गाढ़ा दूध आपका होना चाहिए, उससे मीठा ज़्यादा मज़े का बनता है, मतलब क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर होता है उसका। 1 किलो दूध में हमने इलायची डाल दी है। दूध भी उबलने लग गया है, तो इसमें हमने ठंडे दूध के अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड मिक्स करके वो भी डाल दिया है। डाल के हमने आधा कप चीनी डाल दी। आप लोग चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कस्टर्ड का कलर अगर आप लाइट रखना चाहते हैं तो नेशनल का कस्टर्ड यूज़ करें, उसका कलर लाइट होता है।
तो मेरे पास घर में जो भी अवेलेबल था मैंने तो वही यूज़ किया है। इसमें रंगीन सेवियाँ भी उबाल के डाल दी हैं, सेवइयाँ, और हमने आधा पैकेट डेयरी क्रीम का डाल दिया। डाल के हमने मिक्स कर देना है। इससे इतना मज़े का टेक्सचर आता है, क्रीमी क्रीमी सा आता है, बहुत मज़े का लगता है। ऐसे ही अगर कस्टर्ड खाए ना तो बहुत मज़े का होता है। तो बस मैंने इसको ठंडा किया, खूब ठंडा करके फिर मैंने, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना प्यारा है, मज़े का, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। हर चीज़ की मिकदार जो है ना वो बैलेंस है। इसमें अब जी हमने चमचम डाल दी है, छोटे वाली जो होती है ना वो चमचम। इस तरह से डालने के बाद ऊपर से मैंने कुछ भिगोए हुए बादाम वो भी क्रश करके डाल दिए, थोड़े से कच्चे यानी कि छिलके वाले बादाम भी डाल दिए ताकि नज़र आए प्रेजेंटेशन में कुछ लगा हुआ है। आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से इसमें फ्रूट कॉकटेल, अनार, अंगूर भी डाल सकते हैं। तो बस इसको खूब ठंडा होने के लिए रख दें। फिर हम चटनी बना लेते हैं। छोटे छोटे काम मैंने पहले कर लिए थे। इसके लिए मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक और दही डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके हमने दही को भी अच्छे से फेंट लेना है ताकि दही के अंदर जो दाने दाने नज़र आते हैं ना वो ना नज़र आए, स्मूथ हो टेक्सचर ये दही का। फिर जो हमने चटनी तैयार की है इस दही के अंदर मिक्स करके इसको भी ठंडा या खाने के लिए रख देंगे। तो इस तरह के जो छोटे छोटे काम होते हैं ये ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इनको सबसे पहले करना चाहिए। सबसे पहले मीठा बना लिया, फिर रायता बना लिया, फिर सैलड वगैरह कट करके रख दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने बिरयानी के लिए चिकन को मैरिनेट कर लिया, जिसके लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 किलो चिकन, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। एक पूरा पैकेट मैंने नेशनल बिरयानी मसाले का डाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी, और साथ में दही डाल दिया मैंने 1 कप। डाल के अच्छे से मिक्स करके इस चिकन को भी आप मैरिनेट होने के लिए, मेरे पानी भी बॉयल हो गया था तकरीबन। पानी के अंदर मैंने ज़ीरा, मतलब तमाम खड़े मसाले कह लें, तमाम खड़े मसाले डाले, लीमू डाला, नमक डाला मैंने, जितने आपके चावल हों उससे आप नमक डाल लें। इसमें मैंने 1.5 किलो चावल लिए, 1 किलो चिकन लिया, तो इस हिसाब से हमारी तकरीबन 3-3.5 किलो तक बिरयानी चली जाएगी, इतनी बिरयानी बन जाएगी। तो मैंने प्याज फ्राई किए घी में। इसमें टमाटर मैंने कूट के डाले क्योंकि मेरे टमाटर फ्रीज़ हुए होते हैं, तो मैंने वही कूट के डाले थे। तो चिकन मेरा मैरिनेट हो चुका था। इस चिकन को मैंने शामिल करके इसको कवर कर देना है। पहले मैंने कोरमा तैयार करके रख देना है। जब मुझे पता चलेगा कि मेहमान अब घर पहुंचने वाले हैं तो फिर मैं बिरयानी को दम लगाऊंगी। इससे ये होगा कि सर्व करते वक्त बिरयानी गर्म होगी, क्योंकि बार बार गर्म होने से वो मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं कोरमा पहले तैयार करके रख दूँगी। साथ में चावल भी मैं पहले ही बॉयल करके रख दूँगी। ये देखिए कोरमा मेरा तैयार है, चावल भी बॉयल हैं, छोटे छोटे सारे काम भी ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ मुझे चिकन कढ़ाई ही तैयार करनी है और इस बिरयानी को दम लगाना है। दैट्स इट। तो ये मेरे काम है। रोटी वगैरह जो है वो हस्बैंड कह रहे थे मैं तंदूर से लगवा लाऊंगा, क्योंकि हम मेरी बात हो चुकी थी इस टाइम पे। क्योंकि जब आपके घर में दावत हो तो आपको बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों की सफाई का भी ख्याल रखना होता है। मतलब बच्चे भी साफ़ सुथरी हालत में हों, घर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, और फिर ये जो काम है वो तो साथ है ही। तो यहाँ पे देखें इसकी पता नहीं लुक कैसी, क्यों इतना मध्यम मध्यम सा नज़र आ रहा था, जबकि है बहुत मज़े का था। मेहमानों को बहुत पसंद आए खाने। यकीन करें अगर आप भी ये रेसिपीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो यकीनन मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आपको भी हमेशा जब भी आपके घर में दावत हो तो हमेशा वो रेसिपीज़ बनानी चाहिए जो कि आप परफेक्ट तरीके से बना सकती हों, उसमें आप माहिर हों। कभी भी नई रेसिपी दावत के मौके पर आप ट्राई नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेसिपी होती हैं कि जो पहली दफ़ा में परफेक्ट नहीं बनती हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसी तरह से जी बिरयानी को भी हमारा दम लग चुका है। वो जो होते हैं लेयरिंग मैंने नहीं दिखाई आपको, क्योंकि मैं पता नहीं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मेरी हर वीडियो में बिरयानी ही होती है। खैर, अब चिकन कढ़ाई पे आपने थोड़ा गौर करना है, ये बहुत मज़े की बनेगी, आप लोगों को भी बड़ी पसंद आएगी। इसमें मैंने कुछ 21 इंग्रेडिएंट डाला है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। चिकन को फ्राई किया हमने घी में। घी आपने खुले दिल से डालना है क्योंकि घी से ही सालन बनता है। चिकन को फ्राई किया, इसमें हमने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, दही, पुदीना, हल्का सा पुदीना, चंद पत्तियाँ दही के अंदर डाल के इनको ग्राइंड करके हमने ये जो ग्रीन चटनी डाली है ना, ये आपने डाल के चिकन में इसको मिक्स कर लेना है। फिर टमाटर डाल देने हैं, फिर आपने हल्दी डाल के एक दफ़ा हिलाना है, फिर आपने लाल मिर्च डालनी है, सूखा हुआ धनिया, गरम मसाला आपने ताज़ा कूट के ये डालना है। फिर आपने जी इसमें नमक डालना है, तकरीबन मैंने तो 1.5 टेबल स्पून डाला, आप देख सकते हैं। जग के अंदर जो चटनी लगी रहेगी थी उसमें थोड़ा पानी डाल के आपने इसको कवर कर देना। कुछ चिकन अपना पानी छोड़ेगा। जब आप 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे तो आपको लगेगा कि अभी पतला है सारा मिक्सचर, तो आपने इसको गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर
1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर पानी में मिक्स करके, आधे कप पानी में मिक्स करके डाल दें। फिर देखिए डालते ही जाएंगे तो जादू हो जाएगा, ऐसी ग्रेवी तैयार होती है गाढ़ी किस्म की, ये आपको कोई नहीं बताएगा। रेस्टोरेंट में, शादियों में, कहीं भी अगर आप देखें ऐसा सालन तो उसमें लाजमी कॉर्नफ्लावर डाला हुआ होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रेवी जितनी भी कर लो ऐसी ग्रेवी तैयार नहीं होती। खैर, कसूरी मेथी और गरम मसाला लास्ट में डाला, क्रीम डाली, क्रीम डाल के आपने मिक्स कर लेना। इसका टेक्सचर देखें, इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और बहुत अच्छे हर चीज़ बहुत अच्छी तैयार हुई थी। तो यही थी मेरी आज की रेसिपीज़। उम्मीद है जी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर ये रेसिपीज़, मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी अपनी बहन को थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।